नमस्कार। रात के 8 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। अब वक्त है दिन भर की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का, ताकि खबर का वो सच सामने आए जो पत्थर की लकीर हो। इसीलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने आने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। दीदी का किला ढहाने के लिए अमित शाह ने बंगाल के उन समुदायों से सीधा संपर्क करना शुरू कर दिया है जिनके वोट बहुत हद तक जीत की गारंटी माने जाते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी देरी है, लेकिन अमित शाह ने अपने दाव से दीदी को चौंकाना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने मतुआ समुदाय के जरिए पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक पश्चिम बंगाल में अमित शाह का मिशन 200। बंगाल में कमल खिलाने के मिशन का आगाज। आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। दीदी के गढ़ में समीकरण साधते अमित शाह। बिहार में विधानसभा चुनाव जारी है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं। वो भी तब जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अभी से यहां चुनावी बिगुल बजा दिया है। 2 दिन के अपने बंगाल दौरे से अमित शाह ने दीदी के गढ़ में सेंध लगाने की शुरुआत कर दी है। यही नहीं, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर दिया है। अमित शाह हर उस समीकरण को साधने की कवायद में जुट गए हैं जिससे बंगाल में कमल खिल सके। फिर चाहे वो ममता सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल हो, ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप हो, बंगाल की जनता को साधने के लिए बांग्ला अस्मिता की बात हो, बंगाल में सीटों के लिहाज से अहम मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश हो, या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कवायद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को भले ही 6 महीने बाकी हों, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल को जीत पाना आसान नहीं है। इसीलिए अभी से चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं। कहीं आदिवासी के घर जाना तो कहीं मतुआ संप्रदाय के घर पर खाना खाना, कहीं संस्कृति की बात करना, कहीं कानून व्यवस्था की बात करना, कहीं ममता सरकार पर हमला करना, तो कहीं संस्कृति और यहाँ पर दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात करना। सभी दांव अमित शाह के यहाँ पर चले जा रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की 294 में से 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, और इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के जातीय समीकरण और समुदायों को साधना भी शुरू कर दिया है। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने मतुआ समुदाय को कमल के करीब लाने की पूरी कोशिश की। गुरुवार को आदिवासी कार्यकर्ता के घर खाना खाने के बाद शुक्रवार को अमित शाह मतुआ समुदाय के लोगों से मिले। मतुआ समुदाय के भगवान गुरुचंद और हरिचंद ठाकुर के मंदिर में दर्शन किया, और इसके बाद मतुआ समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शरणार्थी नवीन विश्वास के घर भोजन किया। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य क्यों कहा जाता है। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अमित शाह की दूरदर्शिता का लोग लोहा क्यों मानते हैं।
मतुआ समुदाय के लोगों के साथ वक्त बिताकर अमित शाह ने अपनी धारदार चुनावी रणनीति का परिचय दिया। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान मतुआ समुदाय के 100 साल पुराने मठ बोरोमा बीणा पाणी देवी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने बंगाल चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बोरोमा के पोते शांतनु ठाकुर को बनगांव लोकसभा सीट से उतारा था। मतुआ वोट पाने की ये रणनीति काम कर गई थी। इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की थी। लिहाजा 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अमित शाह ने भी मतुआ कार्ड खेल दिया है। सीए का जो सवाल है वो हम बांग्लादेशी सताए हुए हैं। हम खुद नहीं, मेरे बाप चाचा जो है, जो मेरा रिलेटिव है और जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, कोई अपना शौक से नहीं आए हैं, सब भगाए हुए हैं। तो सताए हुए जो हिंदू बांग्लादेश से यहाँ में आके बसा है, इनके लिए तो वरदान बोलेंगे हम। उन्होंने जो सीए पास किया है और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कानून लागू हो जाए, हमारे लिए अच्छा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में दलित मतुआ समुदाय का वोट जीत के लिए बेहद अहम है। अनुमान के मुताबिक राज्य में मतुआ समुदाय के 72 लाख लोग रहते हैं। मतुआ समुदाय का आदिवासी इलाकों की सीटों पर भी खासा असर है। मतुआ समुदाय धार्मिक प्रताड़ना के कारण 1950 में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ गया था। मतुआ समुदाय के लोग शरणार्थी के तौर पर भारत में रहते हैं। मतुआ समुदाय की सिर्फ एक ही मांग है कि उनको भारत की नागरिकता चाहिए। सीएए लागू होने से मतुआ समुदाय को नागरिकता मिल जाएगी। बांग्लादेश से आने वाले जो हिंदू हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब बंटवारा हुआ तो उनको पता ही नहीं था कि धर्म की वजह से इतना गड़बड़ होगा। बहुत सारे लोग रह गए थे और वो आ चुके हैं यहाँ और उनको नागरिकता नहीं मिली है। तो उनको एक तो नागरिकता देने का लक्ष्य है और उनको साथ लेने का। बंगाल की राजनीति में वे लोग, दलित समुदाय के लोग जो हैं, वो एक तरह से तिरस्कृत ही रहे हैं क्योंकि दलित वोट बैंक नहीं है वहाँ। मतुआ समुदाय की बीना पाणी देवी ने 15 मार्च 2010 को ममता बनर्जी को मतुआ समाज का संरक्षक घोषित किया था। लेकिन मतुआ माता के निधन के बाद परिवार में राजनीतिक बंटवारा खुलकर दिखने लगा। बीना पाणी देवी के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2019 में मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बीजेपी ने बनगांव से टिकट दिया और वो सांसद बन गए। लिहाजा अमित शाह मतुआ समुदाय का समर्थन हासिल कर आगामी विधानसभा चुनाव में दीदी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में। अमित शाह को अच्छी तरह मालूम है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ सत्ता में आने का सीधा मतलब होगा पूर्वोत्तर में बीजेपी का किला और मजबूत होना। बंगाल को एकजुट करने की, गैर ममता शक्तियों को इकट्ठा करने की उनकी कोशिश है क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ कमजोर पड़ चुकी है, लेफ्ट भी कमजोर पड़ चुका है। अब ममता है तो ममता को बीजेपी की चुनौती मिल रही है और उन्होंने संकल्प लिया था, पिछली बार नहीं कर पाए, हालांकि लोकसभा में बहुत अच्छा करके लाए। तो कुल मिला के बंगाल में वो सत्ता स्थापित करने का उनका जो मुहिम है, जो संकल्प है, उसी को लक्ष्य करके वहाँ काम कर रहे हैं। मतुआ समुदाय मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं और इन्हें बंगाल का दूसरा सबसे प्रभावशाली अनुसूचित जनजाति समुदाय माना जाता है। बनगांव लोकसभा क्षेत्र में 50% से ज्यादा मतुआ समुदाय के लोग हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में इस समुदाय की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, जो यहाँ की कुल 294 विधानसभा सीटों में से कम 74 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में जिताने में मतुआ संप्रदाय के लोगों की बड़ी भूमिका रही है और अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इसी मतुआ संप्रदाय को कमल की तरफ झुकाने में लगे हुए हैं और अगर ऐसा होता है तो ममता का किला ढह जाएगा। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखने पहुंचे अमित शाह मतुआ के मत हासिल करने का खाका तैयार कर चुके हैं। मतुआ समुदाय के प्रभाव वाली करीब 74 विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। तो शायद यही वजह है कि अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक 24 घंटे पहले ममता बनर्जी ने 25,000 शरणार्थी परिवारों को भूमि के अधिकार देने के साथ कुल
1,25,000 परिवारों को भूमि के अधिकार देने का वादा किया। यही नहीं, मथुआ विकास बोर्ड और नाम शूद्र विकास बोर्ड के लिए कुल 15 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसका साफ मतलब ये है कि अमित शाह की मथुआ दांव से ममता बनर्जी भी घबरा गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी परिवर्तन का नारा बुलंद कर रही है। जेपी नड्डा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर अमित शाह, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था को हथियार बनाकर ममता सरकार पर वार कर रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के इस आक्रामक रुख ने दीदी को इस कदर परेशान कर दिया है कि वो भी अखाड़े में कूद गई हैं। ममता बनर्जी बीजेपी पर पलटवार कर रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि बंगाल में बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जनाधार बढ़ा है, लिहाजा इस बार भी बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा तो दीदी का किला ढह जाएगा। बंगाल की जनता को तय करना है कि परिवारवाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको हैरत में डाल दिया था। अब उन्होंने विधानसभा चुनाव में दीदी का दुर्ग ढहाने का मिशन शुरू कर दिया है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन अमित शाह ने दूर की कौड़ी को साधने की पहल कर दी है। अमित शाह की नजर उन राज्यों पर है जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है, लिहाजा वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत स्थिति में लाने और सत्ता हासिल करने के मिशन की खुद ही अगुवाई कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार खराब होती कानून व्यवस्था जहां बड़ा मुद्दा है, वहीं बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी सत्ता और शासन पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता सरकार को घेर रही है। बैड एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया सूत्रपात, एक नया अध्याय ममता बनर्जी के नेतृत्व में बना है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण कर दिया है, राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जबकि इससे पहले अमित शाह ने गुरुवार को आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनके घर पर पारंपरिक तरीके से खाना खाया। यही नहीं, बांकुड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस बात का भी ऐलान किया कि साल 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंठ बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव साख की जंग जैसा हो गया है। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी पहले ही बीजेपी के हाथों बड़ा झटका खा चुकी हैं और अब एक बार फिर अमित शाह पश्चिम बंगाल में सत्ता और शासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने भी अमित शाह के अभियान के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी। प्याज का भाव इतना बड़ा कौन देखेगा? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है कि पब्लिक आलू को इतना भाव होने से पब्लिक क्या खाएगा? चावल का साथ आलू भी थोड़ा खाएगा तो कैसे खाएगा? चावल आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा, तो कौन किसको फेंकेगा?
ममता बनर्जी पलटवार करने से भरसक न चूक रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के हालात बीजेपी को वार करने का मौका दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कूच बिहार में आगजनी की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। लाठी डंडे चले, बमबाजी हुई, गाड़ियां जला दी गईं और ये सब कुछ हुआ सत्तारूढ़ टीएमसी के दो गुटों के बीच हुए संघर्ष के कारण। कूच बिहार के दिनहाटा में टीएमसी के दो गुट इस तरह गुत्थम गुत्था हो गए कि हालात पर काबू पाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, कानून और व्यवस्था तितर बितर हो गई है, घुसपैठ बेरोक टोक चालू है, बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। स्थिति बहुत खराब है और सबसे चिंताजनक बात लोकतंत्र के लिए है कि विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के मुकदमे और हत्याएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि ये भारत के किसी और राज्य में अब दिखाई नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां अपनी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। राज्य की सत्ता पाने के लिए पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जानकार मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं की एंट्री से मुकाबला कांटे का होने की पूरी उम्मीद है। बंगाल में इशू की कमी नहीं है। बंगाल खुद भी काफी पिछड़ा हुआ है, माइग्रेशन भी वहां है। कलकत्ता की बदहाली, जो कलकत्ता प्राइम था अंग्रेजी हुकूमत के समय और देश की आज़ादी के समय, आज वो कलकत्ता कहाँ है। तो इन सब मुद्दों को उठाया जाए व्यवस्थित ढंग से और उसमें ममता सरकार के कामकाज को भी इशू बनाया जाए, क्योंकि ममता को शासन करते भी अब पर्याप्त लंबा पीरियड हो गया है। पश्चिम बंगाल के 27% मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए ममता बनर्जी हर मुमकिन कोशिश करती रहती है। लिहाजा बीजेपी इसे तुष्टीकरण बताकर हमलावर है। बीजेपी का मानना है कि राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन पाकर म्यांमार और बांग्लादेश से आए मुस्लिम शरणार्थी पश्चिम बंगाल में लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। ये स्थानीय लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। लिहाजा बीजेपी इसी को अपना मुद्दा बनाए हुए है, जिसका फायदा उसे पिछले चुनावों में भी मिला था। आपको बता दें कि 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 4% वोट मिले थे, जो साल 2016 में बढ़कर 17% हो गया। लोकसभा चुनाव में भी इसमें इजाफा हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17.02% वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 39% से ज्यादा वोट मिले। लिहाजा इस बढ़त को और ज्यादा मजबूत कर बीजेपी विधानसभा चुनाव में दीदी के गढ़ को ढहाना चाहती है। चुनाव में देर भले हो, लेकिन बीजेपी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। तुष्टीकरण की रणनीति जिसका विरोध वो बार बार करते हैं, उसका सीधा मतलब ये है कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं और मुसलमानों को के खिलाफ, ममता मुसलमानों की प्रतिनिधि मानी जाती हैं, तो उनकी तथाकथित तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ बाकी बंगाल को, शोषित पीड़ित लोगों को लामबंद करने की उनकी कोशिश है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनावों से काफी पहले बीजेपी ने बंगाल में चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वो पश्चिम बंगाल के हर वर्ग, हर समुदाय, अपने हर कार्यकर्ता तक परिवर्तन की बात पहुंचा रही है, ताकि चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपनी जमीन तैयार कर ले। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2021 में होंगे, तब पता चलेगा कि बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित हुई। लेकिन अमेरिका में जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो गया है। जो बाइडेन अब भी बढ़त बनाए हुए हैं। कांटे के इस मुकाबले में जो बाइडेन जीत से महज कुछ कदम दूर हैं। आपको दिखाएंगे कैसे जो बाइडेन बनने जा रहे हैं अमेरिका के बिग बॉस, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन की जीत में कौन सा पेच फंसाया। एक छोटे से ब्रेक के बाद